हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। सो स्टूडेंट्स, हम स्टडी कर रहे थे बी फार्मा सेकेंड सेमेस्टर बायोकेमिस्ट्री। इसकी हमारी यूनिट 4 चल रही थी। तो यूनिट 4 में ऑलरेडी 3 लेक्चर्स हम स्टडी कर चुके हैं। अगर लेक्चर्स आपने अटेंड नहीं किए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप कंप्लीट लेक्चर्स अटेंड कर सकते हैं। क्योंकि स्टार्टिंग से लेक्चर्स आप अटेंड करेंगे तो आगे के टॉपिक्स भी आपको समझ में आएंगे। तो स्टार्टिंग से लेक्चर्स को देखिए, देन इस लेक्चर पे आइए। और अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करने वाले हैं टॉपिक हाइपर यूरिसेमिया। एक डिजीज कंडीशन है जो बेसिकली देखी जाती है ह्यूमन बीइंग के अंदर। तो उसके बारे में आज के इस वीडियो में हम डिटेल स्टडी करेंगे, देखेंगे इसके कोज क्या है, सिम्टम्स क्या है, ट्रीटमेंट क्या है, सब कुछ इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं। तो अगर आप स्टूडेंट्स हैं, अगर स्टूडेंट नहीं भी हैं तो भी आपके लिए ये हेल्पफुल होने वाली है वीडियो। तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि हाइपर यूरिसीमिया होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो हाइपर यूरिसेमिया एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर जो ब्लड है हमारा बॉडी में, उसके अंदर जो यूरिक एसिड है उसकी जो लेवल है वो बढ़ जाती है। जैसे कि डायबिटीज के अंदर ग्लूकोज की लेवल बढ़ जाती है, वैसे ही यूरिसीमिया के अंदर यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है ब्लड के अंदर। तो उसको हम बोलते हैं हाइपर यूरिसेमिया। अब यूरिसेमिया क्यों होता है? जो यूरिक एसिड होता है बेसिकली जो प्यूरिन्स होते हैं, प्यूरिन्स कौन से, जो प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, तो उनके जो मेटाबॉलिज्म होता है, उनका जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो होता है यूरिक एसिड। अगर ये प्रॉपरली बॉडी से बाहर नहीं निकल पाता है यूरिन के थ्रू तो ये धीरे धीरे बॉडी के अंदर डिपोजिशन इसका होने लग जाता है, जिससे डिफरेंट डिजीज भी देखने को मिलती है, जैसे गाउट डिजीज हो गई, इसके अलावा किडनी स्टोन हो गई। यूरिक एसिड के जो क्रिस्टल्स है वो किडनी में भी धीरे धीरे जमा होने लग जाते हैं। तो एक बहुत ही डेंजरस डिजीज इसको हम बोल सकते हैं। तो डिफरेंट जो डिजीज होता है उनको कोज करने के लिए भी इसका बहुत ही बड़ा रोल होता है। तो समझ गए होंगे आप कि हाइपर यूरिसीमिया क्या होता है, इंक्रीज लेवल ऑफ यूरिक एसिड इन ब्लड। अब ये किसी भी कारणवश हो सकता है, वो आगे हम देखेंगे। तो जनरल इंट्रोडक्शन में देखिए, ए कंडीशन ऑफ एक्सेस यूरिक एसिड इन द ब्लड इज टर्म एज हाइपर यूरिसेमिया। अब आपको इजीली आपको ये समझ में आ जाएगा। यूरिक एसिड पास थ्रू द लीवर एंड रीचेज द ब्लड स्ट्रीम। लीवर से पास हो जाता है लेकिन कहां जाके रीच हो जाता है? ब्लड स्ट्रीम के अंदर। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ यूरिक एसिड इज एक्सक्रिएटेड इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। यूरिन की फॉर्म में एक्सक्रिएट होता है एक नॉर्मल बॉडी के अंदर, लेकिन अगर कोई डिजीज कंडीशन होगी या फिर ऐसी कोई कंडीशन होगी जिसके कारण ये बॉडी से एक्सक्रिएट नहीं हो पाएगा, रिमूव फ्रॉम द बॉडी थ्रू द यूरिनरी सिस्टम एज ए इंटेस्टाइनल एक्सक्रिएशन। 2 टाइप से ये बॉडी से बाहर निकल जाता है। कोजेज देखिए इसके। फर्स्ट कोज है प्राइमरी हाइपर यूरिसेमिया। इसमें क्या होता है? इंक्रीज यूरिक एसिड लेवल ड्यू टू प्यूरिन। देखिए मेन सोर्स क्या है यूरिक एसिड का? प्यूरिन। प्यूरिन, अगर प्यूरिन की मात्रा बॉडी के अंदर ज्यादा होगी तो यूरिक एसिड का प्रोडक्शन ज्यादा होगा। अगर यूरिक एसिड का प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है तो जो बॉडी है हमारी वो तो अपना जो सफिशिएंट अमाउंट जितना वो बॉडी से बाहर निकाल सकती है उतना ही निकालेगी। अगर ज्यादा यूरिक एसिड बन रहा है तो उसको रिमूव नहीं कर पाएगी, वो धीरे धीरे बॉडी के अंदर डिपोजिट हो जाएगा। तो हमें क्या करना है इसके लिए? इसका यूज क्या हो गया कि प्यूरिन की जो प्यूरिन कंटेनिंग जो डाइट्स होती हैं, मीट वगैरह होते हैं, उनको कम लेना चाहिए, अल्कोहल को कम लेना चाहिए, क्योंकि उनमें प्यूरिन की जो मात्रा है, लेवल है, वो ज़्यादा होती है। इंक्रीज प्यूरिन कंजप्शन, वही बात आ गई, प्यूरिन का कंजप्शन इंक्रीज होगा तो यूरिक एसिड बढ़ेगा या हाइपर यूरिसेमिया कोज होगा। रीनल इंसफिशियंसी। रीनल इंसफिशियंसी का मतलब है कि जो रीनल है, किडनीज है, वो प्रॉपरली यूरिक एसिड को एक्सक्रिएट नहीं कर पा रही हों। मेल न्यूट्रिशन हो जाए, न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाए बॉडी के अंदर तो भी ये डिजीज कोज हो सकती है। हेपेटिक फेलियर, अगर लीवर के अंदर कोई प्रॉब्लम है, रिडक्शन ऑफ यूरिक एसिड बायोसिंथेसिस, जिससे जो यूरिक एसिड है उसका बायोसिंथेसिस कम होगा तो भी यूरिक एसिड की लेवल है ब्लड के अंदर बढ़ेगी। बात करें सिम्टम्स की, तो सिम्टम वैसे तो देखा जाए तो एसिम्प्टोमेटिक होता है, मतलब लगभग कोई सिम्टम्स दिखाई नहीं देते हैं इस डिजीज के। लेकिन जैसे कि इसके कारण
होता है कैन लीड टू गाउट डिजीज। गाउट डिजीज होगी, उसके अंदर क्या होगा, कैरेक्टराइज बाय सीवियर पेन, रेडनेस एंड स्वेलिंग। कोई भी जो जॉइंट है वहां पे सीवियर पेन होगा, रेडनेस हो सकती है, स्वेलिंग हो सकती है। एसोसिएट विद किडनी स्टोन होगी, यूरिक एसिड अगर जमा होगा, क्रोनिक किडनी डिजीज कोज हो सकती है किसके थ्रू, यूरिसेमिया, मतलब हाई अगर ज़्यादा लेवल बढ़ रहा है यूरिक एसिड का। बात करें डायग्नोसिस के, तो डायग्नोसिस के लिए ब्लड टेस्ट टू मेजर सीरम यूरिक एसिड लेवल को मेजर करने के लिए ब्लड टेस्ट किया जाता है। जॉइंट फ्लूइड एनालिसिस किया जाता है अगर गाउट आपको लग रहा है कि गाउट कोज हो चुका है। किडनी फंक्शन टेस्ट जो KFT होता है उसको परफॉर्म किया जाता है। तो ये कुछ डायग्नोस्टिक थे। बात करें ट्रीटमेंट की, तो ट्रीटमेंट, पहला ट्रीटमेंट तो वही है कि लाइफस्टाइल चेंज करनी पड़ेगी, जो प्यूरिन कंटेनिंग डाइट्स हैं उनको कम करना पड़ेगा, जैसे कि प्यूरिन डाइट, वेट मैनेजमेंट, रिड्यूस अल्कोहल इंटेक एंड इंक्रीज हाइड्रेशन। हाइड्रेशन का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आपको वाटर इंटेक करना है जिससे कि वो बॉडी से बाहर निकल सके यूरिक एसिड। मेडिकेशन में जैसे एलोप्यूरिनोल और फेबुस्टेट आती है जो क्या करती है, रिड्यूस यूरिक एसिड प्रोडक्शन को कम करता है। इसके अलावा प्रोबेनेसिड आती है जो क्या करती है, यूरिक एसिड के एक्सक्रिएशन को इंक्रीज करता है। तो कुछ मेडिसिन यहाँ पे मेंशन की है जो ट्रीटमेंट में काम आएगी हाइपर यूरिसेमिया के। आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे गाउट डिजीज के बारे में। तो अगर वीडियो अच्छी लगी, टॉपिक आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।